अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फ्राइडे है और वीकेंड स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैंने पहले भी शायद शेयर किया होगा कि फ्राइडे जो है वो मुझे सबसे बेहतरीन दिन लगता है वीक के अंदर, क्योंकि फ्राइडे के बाद जो है 2 छुट्टियां होती हैं तो थोड़ा सा बंदा जो है ना वो ज़्यादा रिलैक्स होता है। अगर मैं अपनी फीलिंग्स को बताऊँ तो फिर बच्चों की भी छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे भी घर पे होते हैं, फिर बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और वीकेंड के ऊपर फिर नॉर्मली अगर मौसम अच्छा है, सर्दियाँ नहीं है, तो हम लोग बच्चों के साथ फिर पार्क चले जाते हैं। मैं पार्क चले जाता हूँ बच्चों को लेके। अभी भी जो है वो पार्क ही जा रहे हैं। अयान और फातिमा साथ हैं। कुछ चीज़ों को देखते हुए जो आसपास आपका माहौल नज़र आता है, यहाँ पे मतलब रोड के ऊपर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं ट्रैफिक के हवाले से। आसपास का जो माहौल है, जो आसपास की सीनरी है, जो एनवायरनमेंट है, उसको देखते हुए अभी भी सोच रहा था कि यार ये चीज़ें अगर हमारे मुल्क के अंदर हों, खासकर अगर मैं कराची की बात करूँ कि यार अगर हमारे मुल्क के अंदर तो क्या जगह हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, ग्रीनरी होती है और अच्छे रोड हैं। इस्लामाबाद बहुत अच्छी जगह, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं आई थिंक दे विल डेफिनेटली को रियलाइज़ करेंगे कि यार वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें और मैटर करती हैं। अगर हम इस्लामाबाद को ही कराची से कंपेयर कर लें तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसी तरह से कराची के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो रोड्स हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अगर डिफेंस की बात करें, वो सारी चीज़ों की बात करें, नॉर्मली जो चीज़ें देखी हैं, जो पहले देखी हैं, तो आई थिंक वो कतरे बेहतर हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के इलाके हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के इलाके हैं, जैसे हमारा नॉर्थ कराची हो गया या फिर थोड़ा सा आगे चले जाओ, नॉर्थ नाज़िमाबाद से थोड़ा सा आगे चले जाओ या पीछे की तरफ के जो इलाके हैं, तो ये जो सारे इलाके हैं इसमें जो रोड्स की कंडीशन है, जो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अभी भी जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो हमारे इलाकों की जो हालत है ना वो खासकर बड़ी ख़राब है। सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, इसी तरह से जो ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रह के फिर फ्रस्ट्रेट कर रही होती है इंसान को। तो जब इंसान इन सारी चीज़ों का सामना करता है, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा होता है जिसमें ये सारी परेशानियाँ होती हैं, सारी टेंशनें होती हैं, तो फिर उसको बाकी चीज़ों के हवाले से उसका जो मूड है फिर वो ऐसा ही रहता है। अब बाकी चीज़ों के हवाले से वो क्या सोचेगा जब वो इन सारी परेशानियों से नहीं निकल पाता और ये सारी टेंशनें हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी मोड के ऊपर जो है वो परेशान कर रही होती हैं या किसी न किसी एंगल से आके आपको इम्पैक्ट कर जाती हैं। चाहे आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप घर के अंदर बिजली के हवाले से बात कर लो, फिर लोड शेडिंग जिन इलाकों में होती है, फिर पानी का जहाँ मसला है, अब गैस का मसला शुरू हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर AC भी बहुत ज़्यादा आप नहीं चला पाते क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो सारे मसाइल हैं ये बहुत ही जो है ना एक नीचे लेवल के मसाइल हैं, यानी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन बेचारी हमारी पाकिस्तानी कौम इन सारी चीज़ों में फंसी हुई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जब यहाँ की चीज़ों को देख रहा होता हूँ और फिर उसको सोचता हूँ यार ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैटर ही नहीं करती, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे है ही नहीं। जिन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारी कौम फंसी हुई है और जो सारे मसाइल हैं, जो बिल्कुल एक बुनियादी लेवल के मसाइल हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाती वहाँ पे हमारे शहरियों को। खासकर कराची के अंदर भी मैं बात कर लूँ, जो कराची के अंदर कचरे का जो मसाइल हैं और जो दूसरे मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, गैस के जो मसाइल हैं और कराची की जो हालत है सड़कों की, वो सारी चीज़ों को देखते हुए तो वो जब मैं देखता हूँ और उसको फिर यहाँ से कंपेयर करता हूँ, यार वो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। सो आई थिंक जो सबसे बड़ा मसला है वो नीयत का है। करप्शन तो है ही है, जो लोग आते हैं जिनके पास पावर आती है, चाहे वो जिस भी लेवल के ऊपर पावर हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नीयत ही नहीं चीज़ों को सही करने के। हर बंदा शायद उनका यही होता है कि यार मैं आ जाऊँगा तो शायद मैं एक पावर में आ जाऊँगा, किसी पोजीशन में आ जाऊँगा तो मैं अपने लिए कोई फ़ायदा उठा लूँ। तो नॉर्मली जो हमने देखा है, जो हमारा एक आप कह सकते हो कि एक ऑब्जर्वेशन है या असेसमेंट आप कह लो, तो वो इसी तरह का सीन हो रहा होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देख रहे होते हैं। जो शहरी हैं या जो कौम है या जो मुल्क है, उसका फ़ायदा उनको शायद नहीं नज़र आता या उसके फ़ायदे के लिए शायद वो सोचना मैटर ही नहीं करता उनके लिए या उनकी नीयत ही नहीं होती, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अभी मैं पार्क पहुंच गया हूँ बच्चों के साथ, तो कुछ बातें जहन में आ रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। जब यहाँ पे चीज़ें देखते हैं हम लोग तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं और जब उनको कंपेयर करते हैं या उनके हवाले से जब सोच रहे होते हैं कि यार कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा दुख भी होता है और एक तरह से हैरानगी भी होती है कि यार बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन शायद नीयत का फुकदान है या जो लोग करने वाले हैं वो इस बारे में सोचते ही नहीं कि बस वसाइल की कमी तो चलो हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत नीयत हो तो बहुत सारी परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर लोगों की अपना भी माइंडसेट जो है वो आप देखते हैं वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है, यानी कि हर बंदा जो है ना वो अपने लेवल के ऊपर अगर कोशिश भी कर ले तो शायद थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो जाए, कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए, आपका माहौल, आपका इर्द गिर्द बेहतर हो जाए। तो लोग अपने तौर पे भी कुछ करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कचरे की अगर मैं मिसाल दूं तो लोगों को ये परवाह नहीं होती है कि कचरे वाला आ रहा है तो कचरे वाले के महीने के पैसे लगा दें और उसको पैसे दे दें तो वो कचरा घर से ले जाएगा और मुनासिब जगह पे जाके उसको डंप कर देगा। लेकिन लोगों के पास शायद वो पैसे देने की भी तौफीक नहीं, उसमें भी जान निकल रही होती है कुछ लोगों की, यार कि महीने के 200, 400, 500 रुपए कचरे वाले को दे देंगे
तो ये भी लोगों को परेशानी हो रही होती है। ये भी ऑब्जर्वेशन है और ये भी सुनने में आता है। सो विच इज रियली अगेन अनफॉर्चुनेट और बड़ा अलार्मिंग चीज है। हम सबको अपने तौर पे भी रियलाइज करना चाहिए, जो शहरी उनको भी रियलाइज करना चाहिए, और उससे ऊपर जो करता धरता है, जो मैनेजमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, कराची के हवाले से अगर बात करें तो डेफिनेटली उनकी नीयत की भी जरूरत है, उनकी एफर्ट की भी जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। जो हुक्मरान है, जो मैनेजमेंट है, उनको अच्छी नीयत दे, और साथ ही साथ जो अवाम है, अवाम के अंदर भी थोड़ा बेहतर शऊर पैदा हो, और जो जिसके बस में अपने तौर पर थोड़ी बहुत एफर्ट करे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।